जब तक बालक छोटे थे तो माँ बाप अपने ही थे। बच्चे आपस में लड़ते हैं कि मम्मी मेरी है कि पापा मेरे हैं। और जब वो बूढ़े आ जाएं, ये पापा तेरे हैं, ये मम्मी तेरी है, मेरी ना है। कौन करे भैया सेवा? अगर बीमार हो जाओ, भगवान ना करे किसी के ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि बेड पर ही सेवा करनी पड़े, फिर तो जिनके 8-8 10-10 बालक हैं वो भी ये कहें भैया तू कर ले कि तू कर ले। बड़ी गंभीर समस्या है। बचपन में क्या विचार थे और बुढ़ापे में क्या विचार हो गए औलाद के। सुनते हैं क्या कहती है मधु दीक्षित की कलम, एक सुंदर सा भजन। उन बूढ़े माता पिता के लिए जो आज बिस्तर पर पड़े हैं और उनको सेवा की बहुत आवश्यकता है। बूढ़े माता पिता हो गए, बूढ़े माता पिता हो गए, बेटों पे बोझ बन गए, ओ बेटों पे बोझ बन गए, ओ बेटों पे बोझ बन गए। बूढ़े माता पिता हो गए, बूढ़े माता पिता हो गए, बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए, ओहो बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बेटों पे बोझ बन गए। जिन आँखों से बच्चों को संसार दिखाया था, जिन आँखों से बच्चों को संसार दिखाया था, उन आँखों की अब हो गई है धुंधली सी छाया, उन आँखों की हो गई है अब धुंधली सी छाया। जिस समय बच्चों को बताया था कि देखो वो मंदिर है, देखो वो बाजार है, देखो वो चंद्रमा है, जिन बच्चों ने माँ बाप की आंखों से जाना, उन्हीं माँ बाप की जब धुंधली रोशनी हो गई, आंखों से दिखता नहीं है। फिर जिन आंखों से बच्चों को संसार दिखाया था, जिन आंखों से बच्चों को संसार दिखाया था, उन आंखों की अब हो गई है धुंधली सी छाया, उन आंखों की अब हो गई है धुंधली सी छाया। अंधे माता पिता हो गए, अंधे माता पिता हो गए, बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए, ओहो बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए। बूढ़े माता पिता हो गए, बूढ़े माता पिता हो गए, बेटों पे बोझ बन गए, ओ बहुओं पे बोझ बन गए। जिन हाथों ने बच्चों को झूला झुलवाया था, जिन हाथों ने बच्चों को झूला झुलवाया था, और उंगली पकड़ के बच्चों को चलना सिखाया था, और उंगली पकड़ के बच्चों को चलना सिखाया था। जिन हाथों ने बच्चों को झूला झुलाया था, जिन हाथों से बच्चों को झूला झुलाया था, उंगली पकड़ के उन बच्चों
रहेगी नहीं, क्योंकि आज बच्चा खुद गीले में रहता है, मैया सूखे में आराम से सोती है। अरे भैया वो हगीज हगीज आ गए, डायपर आ गए, बच्चा पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात बाथरूम में पड़ा रहता है, माँ आराम से सो रही है चैन से। आज की माँ नहीं कहेगी हमारे जमाने में भी नहीं थे डायपर, हम तो कह सकें हम गीले में सोए। आज की जनरेशन नहीं कहेगी, बच्चे भी सीना ठोक के कहेंगे तू गीले में सोई का, हम गीले में रहे तू सूखे मरती है ना। त्याग सुनना पड़ता है पहले, तब समझ में आता है। खुद गीले में सो करके सूखे में सुलाया था, खुद गीले में सो करके सूखे में सुलाया था। अरे आज उन्हीं बच्चों ने उनको कितना रुलाया था, अरे आज उन्हीं बच्चों ने उनको कितना रुलाया था। आज घर से बेघर हो गए, आज घर से बेघर हो गए, बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए, ओहो बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बेटों पे बोझ बन गए। बूढ़े माता पिता हो गए, बूढ़े माता पिता हो गए, और बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए। और खुद भूखे रह करके भर पेट खिलाया था, खुद भूखे रह करके भर पेट खिलाया था। अरे आज उन्हीं बच्चों ने दर दर भटकाया था, अरे आज उन्हीं बच्चों ने दर दर भटकाया था। अपने मुंह करने वाला भी बच्चे को दे देती है ना। कोई चीज कम हो और बच्चा जिद कर जाए, सारा तू ही खा ले, मैं तो ऐसी रह लूंगा, अपने मुंह करने वाला भी दे देती है। जो बाप फटे कपड़े पहन लेता है लेकिन बच्चों को बढ़िया बढ़िया पहनाता है, खिलाता बढ़िया बढ़िया है, उन्हीं माँ बाप के लिए इतनी सारी वीडियो जा रही है जिनमें कि बाप को उठा उठा करके पटक रही है औलाद, माँ को उठा उठा करके पटक रही है। आज की सच्चाई है, ये मोबाइल खोल करके देखो यही चीजें आ रही हैं। खुद भूखे रह करके भर पेट खिलाया था, खुद भूखे रह करके भर पेट खिलाया था। अरे आज उन्हीं बच्चों ने दर दर भटकाया था, अरे आज उन्हीं बच्चों ने दर दर भटकाया था। कितने निर्लज वो हो गए, कितने निर्लज वो हो गए, बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए, ओहो बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए। बूढ़े माता पिता हो गए, बूढ़े माता पिता हो गए, बेटों पे बोझ बन गए, ओहो बहुओं पे बोझ बन गए। अपने अपने माता और पिता की जय हो। ईश्वर तो नहीं देखा है किसी ने भी, लेकिन ईश्वर के रूप में माता और पिता देखे हैं। जब बच्चा जिस समय कुछ नहीं जानता ना, ऐसे ही पड़ा रहता है, तब माँ और पिता उसके बारे में सोचते हैं, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरा बच्चा कहीं बीमार तो नहीं है, मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, मेरा बच्चा रोता क्यों नहीं है, मेरा बच्चा हंसता क्यों नहीं है, मेरा बच्चा बोलता क्यों नहीं है। ऐसी ऐसी बातें परेशान करती हैं माँ और पिता को। जब बच्चा वो बिल्कुल संसार से अनजान होता है, और जब वो भैया जान जाए संसार है, फिर तो यूँ